योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम लोगों ने विशेष रूप से एक सूत्र पर काफी विस्तार से चर्चा करी और वह सूत्र था मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और अच्छा भी है। जो नूतन साधक होते हैं अथवा जो साधना मार्ग में कुछ आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे साधकों को यह सूत्र बहुत प्यारा सा लगता है। वैसे बड़ा मीठा सा सूत्र है, अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं और साथ ही उसका विस्तार से हमने अर्थ देखा तो अच्छा लगा होगा। आज एक दो लोगों के फोन भी आए थे कि कल का वो जो मैत्री करुणा मुदित वाला जो सूत्र है वो हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, वास्तव में अच्छा है। तो इस सूत्र के द्वारा हमने प्रमुख रूप से यह देखा कि जब साधक व्यावहारिक जीवन में या व्यावहारिक व्यस्तताओं में वह एंगेज रहता है, जुटा हुआ रहता है, उस दौरान क्योंकि उसकी वह व्युत्थान की अवस्था रहती है, तो उस अवस्था से उठकर योगाभ्यास करता या योगाभ्यास काल में वह जो अनवस्थितत्व की एक स्थिति विक्षेप की हमने देखी थी, वह स्थिति दूर होकर मन सुस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और उससे अंगमेय जयत्व जो कपकपी वगैरह रहती है शरीर में, श्वास और प्रश्वास, ये जो उपद्रव है, विशेष रूप से 3 उपद्रव, ये दूर होने चाहिए। और इसके लिए पातंजलि योग दर्शन में अगले कुछ सूत्र दिए गए हैं। ऐसे लगभग 6 सूत्र है आगे, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, ऐसे 6 सूत्र है। वे यह बताते हैं कि या तो आप ईश्वर प्रणिधान कर लो तो उससे बहुत अच्छा है, और यदि वह नहीं हो सकता या वैसी आपके अंदर ललक नहीं है या उस प्रकार की आपकी बुद्धि की रचना नहीं है, वैसा संस्कार नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रकार से कर लो, ऐसा यह सूत्र कहता है। और उसमें यह पहली बात, यह जो मैत्री करुणा मुदित, फिर सुख दुख पुण्य अपुण्य, इनको रिप्लेस करके आप व्युत्थान दशा में भी शांत चित्त से रह सकते हो, ऐसा कहा है। अब ये जो अगला सूत्र है 34वां, आज इस सूत्र को देखते हैं।
प्रच्छर्दन विधारण्यानाभ्याम व प्राणस्य। यह सूत्र कहता है वायु का प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन मतलब बाहर छोड़ना, पूरी तरीके से बाहर डालना, ये उसका अर्थ होता है प्रच्छर्दन का। और विधारण मतलब ये जो बाहर छोड़ा हुआ जो वायु है, या प्रश्वास कहिए या रेचक योग की भाषा में कहेंगे तो, और फिर उसका विधारण का मतलब उसको उसी अवस्था में रोके रहना। तो वायु बाहर निकली है अर्थात प्रश्वास हुआ है, और प्रश्वास के बाद उसको उसी स्थिति में रोक देना, धारण करना, मतलब अभी अंदर लिया ही नहीं है, अर्थात उसको हम बाह्य कुंभक ऐसा कहते हैं। यह करने से भी आपका मन प्रसन्नता की तरफ, या फिर मन में जो वासनाएं आदि उदित होती है, या फिर ये जो उपद्रव होते हैं, या जो अंतराय या विघ्न आते हैं, यह दूर हो सकते हैं, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। इसको ही हम आज थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। श्वास और प्रश्वास यह जो प्रक्रिया है, यह निसर्गतः ही चलती रहती है, सब लोग जानते हैं। जैसे जन्म होता है, उस जन्म काल से ही यह श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही गर्भवेष्टन दूर होता है, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है और उसका गर्भवेष्टन दूर होता है, नाक आदि मुंह के ऊपर जो वेष्टन है वह हटाया जाता है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वह उसकी श्वास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यह श्वास प्रक्रिया तब से जो शुरू होती है, वह मृत्यु काल तक, जब प्राण इस शरीर को त्यागते हैं वहां तक यह अबाधित गति से निरंतर सतत चलती ही रहती है, चलती रहती। इसमें किसी प्रकार का कोई खंड इसमें नहीं पड़ता है। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, यह संस्कार इतना गहरा होता है कि इसकी अलग से वे चिंता या चिंतन करने की जरूरत ही नहीं होती। सामान्य रूप से चलती रहती है, प्राकृतिक रूप से यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया से बाहर की जो प्राण वायु है वह भीतर आती है, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये चलता ही रहता है। इसके कारण मनुष्य का जो देह व्यापार है वह सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि शरीर के सारे अंग विक्षेप, सारे क्रियाकलाप यह इसी के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। इसलिए योग शास्त्र में प्राण के नियंत्रण का, प्राण के को आयामित करने का एक उपाय अष्टांग योग के चौथे अंग के प्राणायाम इस अंग के अंतर्गत आया हुआ है। तो यह जो प्राण है, जो श्वास के साथ अंदर जाता है और फिर सारी अशुद्धियां लेकर बाहर जाता है, यह नियमित रूप से चलता ही रहता है। तो इसके प्रमुख रूप से चार भाग पड़ते हैं। एक, श्वास का अंदर आना, और अंदर आने के बाद कुछ देर के लिए यह रुकता है स्वतः ही, और फिर यह छूटता है प्रश्वास के रूप में, और प्रश्वास के बाद भी थोड़ी देर के लिए फिर रुकता है, और फिर थोड़ी देर के बाद श्वास लेने के रूप में, अंदर लेने के रूप में फिर यह क्रियाशील होता है।
ऐसे 4 भाग पड़ते हैं। एक, श्वास का भीतर आना, श्वास के बाहर जाने के पूर्व कुछ देर के लिए रुकना, फिर श्वास का प्रश्वास के रूप में बाहर जाना, और श्वास के अंदर आने के पूर्व फिर कुछ देर के लिए रुकना। तो श्वास के अंदर आने को पूरक कहते हैं। फिर मध्य में जो श्वास रुकती है कुछ देर के लिए, स्वतः या प्रयास पूर्वक भी रोकी जा सकती है, उसे आंतर्य कुंभक ऐसा कहते हैं। फिर श्वास प्रश्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है, उसको रेचक कहते हैं। और रेचक के बाद जब रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक ऐसा कहते हैं। इन चारों का मिलकर एक श्वास का चक्र बनता है। एक श्वास का चक्र इन चार, और ये स्वभावगत हो रहा है, नैसर्गिक गति से भी हो रहा है। मतलब हर बार कोई आप रोकते ही हो ऐसा नहीं है, स्वभावगत भी हो रहा है। जब एक से दूसरे में रूपांतरित, अर्थात श्वास और प्रश्वास के मध्य यह स्थापित है, और फिर प्रश्वास और श्वास के मध्य भी यह कुंभक स्थापित है। तो पहले श्वास और प्रश्वास के मध्य जो है वह आंतर्य कुंभक, और प्रश्वास और श्वास के मध्य जो है वह बाह्य कुंभक। तो यह स्वाभाविक गति से होता है। आप सब लोगों को मोटे तौर पर यह पता होगा कि जब तक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आता है तब तक उसके श्वास की जो गति है वह 1 मिनट में 15-16 बार इतनी होती है, और इस गति से चलती है। अपन प्राणायाम में इसको जरा और डिटेल से देखेंगे आगे चलकर। तो इसमें होता क्या है, जब श्वास अंदर आती है तो हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। नासापुटों से श्वास अंदर जाती है, नाक के पीछे से, गले से, जो ब्रोंकस ट्यूब है उससे, और फिर जाकर फेफड़ों में। और फेफड़ों में जो छोटी छोटी सैक्स है जिनको ओल्वुलाई कहते हैं, जो बहुत सारी मात्रा में होती है। मतलब यदि हमारे फेफड़े किसी कारण से बाहर निकाल दिए जाए और फैला दिए जाए तो फुटबॉल के मैदान के बराबर हो जाएंगे। इतने बड़े उसके अंदर इतनी मात्रा में वो छोटी छोटी सैक्स जिसको ओल्वुलाई कहते हैं वह है। तो प्रत्येक श्वास के साथ इसके अंदर वायु प्रवेश करती है, और उसके ऊपर अत्यंत बारीक केश वाहिनियों का, रक्त वाहिनियों का, उसके ऊपर एक जाल सा बिछा हुआ है। तो यह वायु उन ओल्वुलाई में, उस सैक्स में जाती है, जहां से उन रक्त वाहिनियों के अंदर जाती है, और रक्त वाहिनियों से फिर उस रक्त में आई हुई जो अशुद्धि है उसके साथ मिलती है, यह विशेष रूप से प्राणवायु, और उसके साथ मिलकर वहां अशुद्ध वायु निर्मित होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से ओल्वुलाई में वापस आती है। वहां से वह वायु श्वसन मार्ग के द्वारा बाहर डाली जाती है, और ये जो रक्त शुद्ध हुआ यह रक्त हृदय में जाता है। हृदय से फिर शरीर के सभी अंगों को यह पहुंचाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी प्रत्येक कोशिका को जो रसरूप आहार चाहिए, वह रसरूप आहार हमारे श्वास प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वह प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक सेल तक जाता है। क्योंकि प्रत्येक सेल भी एक जीवित इकाई है, अर्थात उसके जीवित रहने के लिए इस ऑक्सीजन की और अन्न अथवा भोजन आहार से जो रस हमारा शरीर, हमारी आंतें जो ग्रहण करती है, वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, तब वह जीवित रहती है। यह कार्य निरंतर चलता है। पतंजलि क्या कह रहे हैं? यह प्राण के द्वारा यह कार्य चलता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये कह रहे हैं कि इसके कारण ही वह कार्य निरंतर चलता रहता है। और इसलिए यह कार्य क्यों चल रहा है? यह कार्य चलने का मैं जरा इसको थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूँ। वह कार्य इसलिए चल रहा है कि इस कार्य को संचालित करने के लिए जो केंद्र है हमारे मस्तिष्क में, वह इसकी सूचना देता है। मान लीजिए कि हमने बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी,
बहुत ज्यादा काम किया, तो वह बहुत काम करने के कारण भीतर घर्षण हुआ, भीतर की कुछ कोशिकाएं वह मर गई या वह अशुद्ध हुआ रक्त उनके कारण, तो वह रक्त में से निकल जाए और वायु के माध्यम से वह प्रश्वास के द्वारा बाहर डाली जाए। इसलिए यह बाहर का वायु अंदर जाने के लिए मस्तिष्क से सूचना दी जाती है कि तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, अभी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हम दौड़ते हैं, हमारी श्वास चढ़ जाती है। और यदि हम आराम से है, विश्रांति में है, अभी हमारे शरीर की कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई कोशिकाएं मर नहीं रही है या उनमें कोई गंदगी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मस्तिष्क का केंद्र कहता है अभी तुम आराम से रहो, अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। जब ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, काम करते हैं, तो कहता है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। कभी हमें हाँफने लगती है, सीढ़ियां चढ़ो, ज्यादा कष्ट होता है तो हाँफने लगती है। और यदि हम लेटे हुए हैं तो हमारी श्वास गति कम हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क का केंद्र उससे क्रियान्वित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर की ज्यादा हलचल होती है तो वायु अधिक चाहिए, ऑक्सीजन अधिक चाहिए, क्योंकि उसके जो दूषित जो कोशिकाएं हैं वह बाहर फेंकनी है, या जो रक्त अशुद्ध हो गया है उसको शुद्ध करना है, अधिक ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण करना है। इसलिए मस्तिष्क का केंद्र क्रियाशील होता है। यह मस्तिष्क का केंद्र प्राण के द्वारा क्रियाशील रहता है। तो यह दोनों प्रकार से होता है। जब जरूरत है ज्यादा तब यह ओवर एक्टिवेटेड होता है, तब हम जोर जोर से श्वास लेते हैं। और जब यह आवश्यकता नहीं होती है तो शांत भी हो जाता है। लेकिन एक बात आप सब लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह कि यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता जो सामान्य रूप से है उससे 3% अधिक यदि शरीर में आवश्यकता है, तो आपकी श्वास की गति यह लगभग दोगुनी हो जाती है। मात्र 3% आवश्यकता बढ़ने से ऑक्सीजन की शरीर में श्वास की गति दोगुनी अधिक हो जाती है। और 3% ऑक्सीजन की आवश्यकता मतलब हम यदि रिलैक्स रहे, तनाव रहित रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से है, शांति से है, ऐसा 3% यदि हम डाउन कर लेते हैं अपने आप को, तो अपनी ब्रीदिंग रेट जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि 1 मिनट में 2 अथवा 3 बार हो जाएगी। देखिए आप, तो क्या सूत्र कह रहा हूँ, सूत्र यह है, यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया हुआ है कि यदि 3% ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर में अधिक होती है तो आपके श्वास की गति सामान्य से दोगुनी अधिक हो जाती है लगभग। मतलब हम 15 बार 16 बार 1 मिनट में लेते हैं तो 1 मिनट में 25 से 30 बार लेने की आवश्यकता रहेगी। और यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर में 3% कम हो जाए तो हमारी जो श्वास गति है वह 1 मिनट में 2 अथवा 3 पर आ जाएगी, इतनी कम हो जाती है। आप इसे अंदाज लगाओ कि भीतर कितना रेस्टफुलनेस हो जाएगा, भीतर कितनी शांति उदित हुई। यही तो कह रहे हैं पतंजलि जी, यही तो कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपका जो प्रच्छर्दन है, श्वास बाहर डालना, उसको रोकना, यह जो स्थिति है अर्थात बाह्य कुंभक की, इससे क्या हो जाएगा, इससे आप पूर्णतः भीतर से रुक गए। कैसे रुके, क्यों रुके, तो आपको अब ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। उस कारण आपके ब्रेन का, आपके मस्तिष्क का वह केंद्र पूर्णतः चुप हो गया, शांत हो गया, और जिस कारण आप बिल्कुल ऐसी शांति की गहन अनुभूति की तरफ अग्रसर हुए कि जिसमें वासनाएं अब उठ ही नहीं रही है, और चित्त की और मन की समग्र शांति वहां पर हो गई है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने श्वास की गति धीरे 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 कम करते जाए, और छोड़ने की गति जब कम हो जाएगी उसके बाद श्वास को धीरे 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 हम बाहर
थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्यों ना रोके। इससे चित्त के जो विक्षेप है, चित्त के जो अंतराय है, यह सारे धीरे 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 शांत हो जाते हैं। और यह विशेष रूप से दौर्मनस्य अथवा यह जो अनवस्थित तत्व या अलब्ध भूमिकत्व, यह जो दो तीन जो बातें हैं, इस पर बहुत बड़ी विजय साधक को प्राप्त हो सकती है। यह केवल इतना ही नहीं होता है, तो इससे हमारे अंतरेंद्रियों का आरोग्य वर्धन होता है। रक्त से जो विषारी वायु है, जहरीला, वह बाहर डाला जाता है। और श्वास गति, प्रश्वास गति, यह सम होने से मन एकदम से शांत होकर जो उपद्रव है, व्याधि जैसे, यह सारे उपद्रव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और इसके कारण रोग व्याधि जो बीज रूप में अंदर है, उसका भी नाश होने लगता है, वह धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए रोग बीजों के साथ यहाँ पर हमारे जो सूक्ष्म जीव पिंड है, उनका घनघोर युद्ध होता है। और हमारे जो श्वेत पिंड है, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, इनका, और इस कारण हमारा आरोग्य वर्धन भी होता है। और बाहर की बीमारियों के साथ हम अच्छे से उनका संहार करते हुए लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, तो मूत्र पिंड से भी रोग बीज दूर होते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के जो जहरीले पदार्थ शरीर के अलग अलग जगह पर जो एकत्रित होते हैं, वे पूरे बाहर डाले जाते हैं। जैसे पसीने के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, ये सारे फिर बाहर डाले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह कहा गया है कि स्वाभाविक रूप से दुख, दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, क्योंकि श्वास प्रश्वास ये भी उपद्रव के अंतर्गत ही आए थे, यह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। और साधक धीरे धीरे आगे की अवस्था की तरफ बढ़ता हुआ यह साम्यावस्था की ओर बढ़ता है। और साम्यावस्था में पहुंचने से फिर उसका समाधि अभ्यास के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहती, तो निर्विघ्नता के साथ वह आगे बढ़ने लगता है। मुख्य बात जो है, मुख्य विचार है, वह यह कि प्राण के कारण ही यह क्रिया घटित होती है। श्वास की, श्वास का भीतर आना, श्वास का बाहर जाना, श्वास का रुकना अंदर या श्वास का रुकना बाहर, अर्थात पूरक, रेचक, आंतर्य कुंभक और बाह्य कुंभक, यह सारा जो घटित होता है, यह प्राण के कारण होता है। और ऐसा प्राण जो भीतर उछल कूद मचाता रहता है, वह श्वास धीमी गति से होने से, कुंभक का अभ्यास होने से, या प्रच्छर्दन मतलब श्वास का लंबा दीर्घ बाहर छोड़ने से यह प्राण धीरे धीरे शांत होता है। यह प्राण जितनी मात्रा में शांत होगा, उतनी मात्रा में ही दिमाग शांत होता है। जितनी मात्रा में दिमाग शांत हुआ, मन शांत हुआ, चित्त शांत हुआ, उतनी मात्रा में चित्त की शुद्धि भी होती है, नए संस्कार भी डलते हैं, चित्त इधर उधर भागता नहीं है। और साधक धीरे धीरे समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर था। फिर 35 से लेकर 39 तक विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार के उपाय पतंजलि महामुनि सुझाते हैं कि जिनके द्वारा मन में उठे हुए जो विक्षेप है अथवा अंतराय, विघ्न, बाधाएं, यह दूर हो सकते हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा मन भी है, जिसके जैसे संस्कार है,
उन संस्कारों को समझकर मनुष्य ने, साधक ने उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अंततगत वह एक ही बात कि ये जो विषयवती प्रवृत्ति है, इस विषयवती प्रवृत्ति को धीरे धीरे मनस्थैर्य में रूपांतरित करना, बस यही है। तो अगला सूत्र जो है वह कहता है, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। वे कहते हैं चित्त ग्राह्याकार होने से उसकी यह प्रवृत्ति होती है। चित्त ग्राह्याकार होना यही उसकी प्रवृत्ति है। चित्त ग्राह्याकार मतलब किसी विषय के साथ, किसी वस्तु के साथ, कैसे? तो इस इंद्रिय के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से वैसा हो जाता है। तो चित्त वह विषय ग्रहण कर लेता है, तो वह ग्राह्याकार हुआ। ये तो उसकी प्रवृत्ति है चित्त की। शब्द स्पर्शादि विषयों के कोई भी एक विषय चित्त में यदि उदित हुआ, निर्मित हुआ, तो वृत्ति तदाकार हो जाती है, उस प्रकार की हो जाती है। ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए चित्त की वह विषयवती प्रवृत्ति, जो विषय चित्त उठा उस विषय की तरफ चित्त भागा और वैसा हो गया उस विषय के अनुरूप। तो समझना कि यह विषयवती प्रवृत्ति हुई। इस प्रवृत्ति को विषयवती प्रवृत्ति ऐसा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना, वैसी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होना मन में, ऐसी एक स्थिति बनती है। उस स्थिति को मनस्थैर्य के लिए, ऐसी स्थिति बिना विषय के यदि हम निर्मित करते हैं तो वह मनस्थैर्य के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे। सामान्यतः जब कोई विषय होता है तब विषय की तरफ चित्त वृत्तियों के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा भागता है और फिर उस विषय के साथ तदाकार होता है, एक रूप होता है और फिर उस विषय का आस्वाद लेता है। फिर उसको लगता है कि यह विषय मुझे और मिलना चाहिए, और कभी नहीं मिला तो उसको दुख होता है। तो राग और द्वेष वहां पर पैदा होते हैं। तो अनुकूल प्रतिक्रिया होती है या प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, और यही चलता रहता है जीवन पर्यंत। इसका हम सब लोगों ने अनुभव लिया है। लेकिन पतंजलि महामुनि यहाँ क्या कह रहे? वे कह रहे कि चित्त जब ऐसा किसी विषय के साथ एकरूप होता है तो इसका तो एक अनुभव हमें है और इसका संस्कार भी है। लेकिन कभी कभी विषय न होते हुए भी चित्त विषय के साथ एकरूप होता है। दो बातों से होता है। एक, स्वप्न में, स्वप्न से बाहर आने के बाद अरे वाह क्या मजा आ रहा था, अरे वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां विषय तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। स्वप्न में कोई विषय नहीं होता है। प्रत्यक्ष उस वस्तु की, उस विषय की उपस्थिति न होते हुए, मतलब वह विषय अनुपस्थित रहते हुए भी चित्त उसका आस्वाद लेता है। मतलब प्रवृत्ति विषय वृत्ति होती है लेकिन प्रत्यक्ष विषय नहीं रहता है। बात तो समझ रहे हैं ना? सरल सी है। स्वप्न में कोई विषय नहीं होता है, हमारी तो आंखें बंद है, कोई विषय नहीं होता। जैसे बाघ हमारे पीछे लगा और हम दौड़े भय के मारे। अब बाघ तो है नहीं प्रत्यक्ष में, लेकिन हम दौड़ रहे हैं और इतना दौड़ रहे हैं कि थक रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि कांप रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे भी स्वप्न होते हैं कि हम रोते हैं, और जब बाद में हम देखते हैं, जब जागरूकतावस्था में आते हैं, तो हमारे आंखों से वास्तव में आंसू बहे हुए। जब डर लगता है तो पसीना छूटता है और वास्तव में हम पसीने से तरबतर हुए रहते हैं, लेकिन विषय तो होता ही नहीं है। ना कोई बाघ होता है, ना कोई वैसा विषय होता है। यह हम सब लोगों ने अनुभूत की हुई बात है ना? तो यहाँ तीनों चीजें हैं। वहां दृष्टा है, दृश्य है, उसका दर्शन हो रहा है, लेकिन साक्षात विषय वहां पर नहीं है, उसका विषय प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी मन उस विषय को ग्रहण कर रहा है। तो एक तो डायरेक्ट विषय दिखना, प्रत्यक्ष दिखा, हमें बाघ दिखा रास्ते पर जंगल में और हम भागे, ये तो हो सकता है। लेकिन स्वप्न में बाघ नहीं है, तब भी हम भागे, तब भी हम थके, तब भी हम डरे, तब भी हमें पसीना छूटा, यह भी हो रहा है।
तो पतंजलि कह रहे हैं ऐसा कुछ विषयों के लिए आप कर सकते हो। आपके इंद्रियों की यह जो रचना है, यह जो विशेषता है, विषय ग्रहण करने की इंद्रियों की रचना, यह आपके ब्रेन से क्रियान्वित होती है। आपके जो ज्ञान तंतु है वह वहां से क्रियाशील होकर कभी उस विषय के साथ जुड़ते हैं अथवा उस विषय का जो बोध होता है उसके साथ जुड़कर वह उन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। तो ये जो पूर्व के जो संस्कार है, उन संस्कारों के कारण भी वही स्थिति उत्पन्न होती है। तो पतंजलि महामुनि कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि किसी विषय की जरूरत ना हो और वह विषय जागृत हो जाए। उदाहरण के लिए गंध का विषय। अब ये जो गंध है कभी हमने पहले ली हुई है, कभी हमने सूंघा है। कोई गुलाब का फूल या कोई इत्र मान लीजिए या कोई अच्छी अगरबत्ती जलती हुई हमने सूंघी, गुलाब का फूल सूंघा, देखा भी, अच्छा लगा। अब हम ध्यान के लिए बैठे या साधना के लिए बैठे और वही गुलाब का फूल हमने स्मृति में लाया। प्रत्यक्ष फूल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, अभी हम प्रत्यक्ष फूल तो देख ही नहीं रहे, लेकिन वह फूल जो हमारे चित्त में अपना संस्कार छोड़ चुका है, वह यदि जागृत हो जाता है तो पुराना संस्कार जो स्मृति रूप में है, जो बीज रूप में है, वह उग सकता है और ठीक वैसा ही गंध, मतलब जो गंध अभी हमारे नाक को स्पर्श नहीं कर रहा है तब भी हमें वैसा ही गंध आता है। अब देखिए आता है कि नहीं। अनेकों बार ऐसा होता है कि हम रास्ते से चलते होते, किसी के घर में छोक लगे, अरे बड़ी अच्छी छोक, शायद प्याज और लहसुन इसमें पड़ा होगा, अरे इनके यहाँ कोई मीठा पदार्थ बना है, शायद लड्डू रवा भुंजा है, अरे रवा भूनते भूनते ये जो महक उठी ये बड़ी जोरदार है। तो किस रूप में होती है? जो पुरानी हमारी स्मृति होती है, क्योंकि हमारे घर में या किसी और के घर में जब लड्डू बना या मीठा पदार्थ बना और जब रवा उसका भुना गया, उसकी जो गंध हमारे नाक से स्पर्श हुई थी, हमारी जो टेस्ट बड्स है उससे स्पर्श हुई थी, जिसके कारण हमारे ब्रेन को सूचना गई थी और हमारे मस्तिष्क के जो स्मृति के जो केंद्र है उनको उसने जगाया था, उस पर आघात किया था और उसमें जो स्मृति रूप में जो अभी भी है उसको अनुकूल वातावरण मिलते ही वह जागृत हो गया। वह रास्ते से जाते हुए कहीं किसी घर का लड्डू का रवा भूनते हुए जैसे ही नाक का उसका गंध का स्पर्श होता है वो पुरानी स्मृतियां जागृत होती है। इसका मतलब प्रत्यक्ष हमने लड्डू नहीं देखा, प्रत्यक्ष उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, मात्र उसका गंध नाक में गई, लेकिन कभी कभी तो गंध भी नहीं जाती है, मात्र स्मृति से भी यह जागृत होता है। और ऐसा जब जागृत होता है तब जो गंध आता है उसे शास्त्र में दिव्य गंध कहा गया है। शास्त्र में इस प्रकार के गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयोग शास्त्रों में दिए गए हैं। वे अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और इसलिए यह दिव्य गंध जैसा है तो दिव्य गंध विषयवती प्रवृत्ति इससे उत्पन्न होती है। या फिर और भी जैसे जीवा मध्य पर यदि संयम करो आप तो आपको स्वाद आएगा, आप यदि और किसी चीज पर संयम करो तो उस चीज से संबंधित जो विषय होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो फिर क्या होता है इससे? इससे यदि आप उन चीजों का उपयोग कर लेते हो तो है तो विषय, है तो विषय, लेकिन आपका मन एक अच्छे विषय पर, जो विषय आपका मन केंद्रित करने के लिए, वहां पर टिकने के लिए काम में आएगा, उस विषय को आप पकड़ लो और फिर आगे चलकर उस विषय में, उस समाध्य अवस्था में, उस निरुद्ध अवस्था में जब आप रुकोगे तो सत्व गुण का जैसे ही अधिकत्व हो जाता है, क्योंकि उसका प्रकाश रूप होना वह अवश्यंभावी है,
उसके प्रकाश में, उसके आलोक में वह विषय भी वहाँ पर नष्ट हो जाता है और फिर उस भूमिका पर जो आप पहुँचे हो, उस भूमिका पर आप बने रहते हो। ऐसा यह महत्वपूर्ण विचार है। तो पतंजलि महामुनि ने ईश्वर प्रणिधान करो। यदि मान लो वह नहीं होता है और आपका व्युत्थान काल में आप ये दैनंदिन जीवन में जो काम करते हो, उस काम के दौरान बहुत नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, या फिर सुख, दुख, पुण्य विषयानाम, यह कर लो, इससे चित्त प्रसन्न होगा। अच्छा यह नहीं होता है, कोई बात नहीं, तो ये भी कर लो। तो क्या कर लो? चलो ऐसा कोई विषय जिसमें आपका बहुत मन रमता हो, बहुत मन लगता हो, उस विषय कर ले लो और कुछ समय के लिए उस विषय पर चित्त को एकाग्र कर लो, तो आपका मन टिकेगा, उसका एक संस्कार भी पड़ेगा आपके अंदर, और फिर यह जो सत्व गुण आपके अंदर उत्पन्न होगा, यह सत्व गुण उस विषय को भी आपके मन से निकाल देगा। तो यह बीज रूप में जो अंदर प्रस्थापित होगा, वह समाधि की अगली स्थिति में अपने आप सबीज समाधि से निर्बीज समाधि की तरफ जाते हुए यह निकल जाएगा। ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे। एक आध बार मैंने बोलते हुए कहा था, मान लो कोई व्यक्ति जंगल में घूम रहा है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। जब पैर में कांटा चुभता है तो वह दूसरा एक कांटा लेता है और उस कांटे से वो जो पैर के अंदर चुभा हुआ कांटा है उसको निकाल देता है। लेकिन वह कांटा जिससे निकाला गया, कांटा चुभा हुआ पैर का, वह कांटा जेब में लेकर नहीं चलता है, उसको भी वह फेंक देता है। ठीक ऐसी स्थिति योग की इन विभिन्न स्थितियों में बनती है। तब मन इतना नियंत्रण में आता है कि मन को टिकाने के लिए, एक स्थान पर स्थिर करने के लिए जिस विषय का आपने उपयोग किया, वह विषय भी आगे चलकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वह समाप्त होने पर आप समाधि की और उच्च अवस्था की तरफ बढ़ते हो, और ऐसा बढ़ना चाहिए। इसलिए पतंजलि महामुनि ने यह आगे के 4-5 जो सूत्र है वह दिए हुए हैं। फिर आगे वे कहते हैं विशोका वा ज्योतिष्मति, उसके आगे वे कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसे ऐसे। फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, फिर यथाभिमत ध्यानाद्वा, इस प्रकार के 39वें सूत्र तक वे सूत्र देते हैं। और उसके बाद वे कहते हैं तब जाकर वह वशीकार संज्ञा बनती है। और फिर आगे वे कहते हैं कि फिर ऐसी वृत्ति उससे बनती है कि जो वृत्ति पूर्णतः वह वृत्ति ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तो ऋतंभरा के नाम से जानी जाती है। और फिर उससे क्या होता है, ताएव सबीज समाधि, सबीज समाधि, उससे होकर वह भी फिर निर्विचार विशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद उससे प्राप्त होता है। ऐसी विभिन्न स्थितियां पतंजलि महामुनि आगे चलकर बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक से ऊंची एक, एक से आगे एक, ऐसी विभिन्न स्थितियां प्राप्त होती जाती है और साधक निरंतर आगे बढ़ता जाता है, मार्गक्रमण करता है, और समाधि की विशेष अवस्थाएं उसके चित्त में उत्पन्न होने से फिर उसका वापसी यात्रा का जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः स्थगित होता है। लेकिन फिर भी उस कार्यक्रम को बिल्कुल स्थिर करने के लिए फिर पतंजलि महामुनि अगले पाद की ओर बढ़ते हैं, वह है साधन पाद। और इस साधन पाद में पतंजलि महामुनि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, ये सर्वप्रथम सूत्र देकर द्वितीय पाद जो साधन पाद है, प्रत्यक्ष क्या करना है। अभी तक हमने समाधि की विभिन्न अवस्थाएं, तो समाधि क्या होती है, समाधियों की क्या स्थितियां है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, प्रत्यक्ष कृति है, उस कृति को वे साधन पाद के रूप में द्वितीय पाद में देते हैं। उसका विचार हम
आगे चलकर करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, प्रार्थना से समाप्त करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथम सत्र यही समाप्त होता है। थोड़ा ध्यान का कार्यक्रम कर लेते हैं। बैठ जाइए थोड़ा शांत। एकदम ढीला ढाला शरीर, कंधे उतरे हुए। यदि बैठे हुए हैं तो हाथ कोहनियों से मुड़े हुए, कलाइयां घुटनों पर आई हुई, कंधे बिल्कुल लुढ़का दीजिए नहीं। चेहरे पर शांत भाव, एकदम आराम से प्रसन्नता। इतने दिनों के अभ्यास के बाद हमारे मन में, चित्त में प्रसन्नता का वास हो जाना चाहिए। प्रसन्नता हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए। हमारे उपासना पद्धति का वह एक महत्वपूर्ण उपाय है, उपकरण है, माध्यम है। इसलिए एकदम प्रसन्न चित्त हो जाए। आज मन में पतंजलि योग दर्शन के जिस 34वें सूत्र का हमने विवेचन देखा, उसी को उपयोग में लाते हैं। मन में कोई सुंदर दृश्य जो हम पूर्व में देख चुके हैं, अथवा कोई सुंदर मन भावन स्वाद जो हम पूर्व में चख चुके हैं, कोई अच्छा संगीत जो हम कानों से सुन चुके हैं, कोई अच्छा सुगंध जो हम नाक से ले चुके हैं, मन में लाई, जो अधिक तीव्र होगा, जिससे हमारी वृत्ति विषयवती उस एक विषय के लिए हो सकती है। प्रत्यक्ष विषय नहीं है, साक्षात विषय नहीं है, लेकिन उसका संस्कार है हमारी स्मृति पर, उसको उभर कर बाहर आने दीजिए। तो फिर संस्कार कैसे काम करते हैं, चित्त पर कैसे हावी होते हैं, इसका भी पता पड़ जाएगा। जुड़ जाइए उसके साथ थोड़ी देर के लिए। पंचेंद्रियों के माध्यम से जिसका हम पूर्व में आस्वाद ले चुके हैं, ऐसी कोई एक चीज जो स्मृति में संस्कार के रूप में पड़ी है, उसे जागृत करिए और उस पर चित्त की संपूर्ण एकाग्रता
मान लीजिए आपने कोई सुगंध पूर्व में लिया हुआ है या आपने स्वाद कोई चखा है, प्रत्यक्ष स्वाद देने वाली वह वस्तु इस समय तो हमारे सम्मुख नहीं है और हमारा इंद्रिय ग्राह्यवती भी नहीं है, उस वस्तु के संपर्क में भी नहीं आ रहा है। ना हमारी जिह्वा अथवा हमारी नाक उस सुगंध के या उस स्वादपूर्ण वस्तु के संपर्क में नहीं आ रही है, फिर भी हम उसका आस्वाद ले रहे हैं। चित्त पूर्णतः एकाग्र। चित्त में रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे नष्ट होते हुए और सत्व गुणों की वहां पर बढ़ोतरी और सत्व गुणों से सारा चित्त आप्लावित। सत्व गुण का प्रकाश चित्त को संस्कारों से वासनाओं से परे ले जाता है। और चित्त को पूर्णतः निर्विषय कर देता है। शांत शांत चित्त, शांत शांत मनस्थिति। अभी हमने चित्त को एकाग्र करने के लिए विषय का उपयोग किया, लेकिन उस विषय से इंद्रियों के माध्यम से जो आस्वाद लिया उस संस्कार को जगाकर उस विषय को त्याग कर पूर्णतम संस्कार के माध्यम से चित्त से होते हुए उस चित्त को जहाँ से शक्ति प्राण ऊर्जा मिलती है हम वहाँ तक प्रति प्रसव के द्वारा पहुँच रहे हैं।
शांत शांत मनस्थिति। शांति शांति।